हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे ये बात शेयर की थी कि यूपीएससी तैयारी के दौरान आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं या आपको कौन सी बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि आपको न्यूज़पेपर कब से पढ़ना चाहिए या पढ़ाई पे कितना वक्त देने चाहिए और सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाकर वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन मैं आपके साथ एक दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के देखिए और समझिए। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपसे यूपीएससी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश नयन और मैं पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी की तैयारी में योगदान दे रहा हूं और आप सभी के बीच यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन्स होती है उन सारे कंफ्यूजन का जवाब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। आज हम यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक से हम आपसे बारे में चर्चा करेंगे कि हम अपना माध्यम यूपीएससी के लिए कौन सा चुन पाए। हम सभी यूपीएससी की तैयारी में आते हैं, यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने माध्यम को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपना माध्यम कौन सा चुने। कंफ्यूजन होने के कारण बहुत से हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि एक डर हो सकता है कि अगर मैं कोई और माध्यम चुनूं कि उसमें मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं उसमें पास आउट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या मुझे सोर्स कितनी उपलब्ध हो पाएंगी उस मीडियम में, या और भी बहुत तरह की बातें होती है। तो माध्यम आपका यूपीएससी का सबसे पहला चरण होता है कि सबसे पहली सीढ़ी होती यूपीएससी की आप माध्यम कौन सा चुने। तो आपको जो माध्यम चुनने में बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा। सबसे पहला तो उसमें डर है कि अगर मैं कोई और माध्यम में चला जाऊं कहीं मैं फेल नहीं कर जाऊं या मुझे सोर्स नहीं उपलब्ध हो। पहला कारण तो ये है, तो आप भटकिए नहीं, ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है आपका बैकग्राउंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कुछ विद्यार्थियों का बैकग्राउंड ऐसा होगा कि जिन्होंने अभी तक की पढ़ाई शुद्ध हिंदी माध्यम से की होगी या शुद्ध इंग्लिश माध्यम से की होगी, तो उनके बीच तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहती होगी कि हम अपना माध्यम कौन सा चुने। थोड़ी बहुत जरूर रहती होगी जो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो या तो अपनी आधी पढ़ाई हिंदी माध्यम से किए होते हैं या अपनी आधी पढ़ाई इंग्लिश माध्यम से किए होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपने कोई विद्यार्थी है जो 0 से 8 तक की पढ़ाई तो हिंदी माध्यम से की, आगे जाके इंग्लिश ले ली, या 0 से 8 तक की पढ़ाई इंग्लिश में की, आगे जाके हिंदी ले ली। तो आपके बीच ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि अपना माध्यम कौन सा चुने, ठीक है। अगर आप मेरे से इस सवाल का जवाब पूछिएगा तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जिस भाषा में ज्यादा सहज हो आप वो माध्यम चुने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप यूपीएससी के एग्जाम को देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी की एग्जाम में 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। जैसे ये यूपीएससी है, इसमें पहला चरण क्या होता है, प्री का होता है, ठीक है। पहला चरण क्या का होता है, प्री का होता है। दूसरा होता है मेन एग्जाम, जिसे हम हिंदी में मुख्य परीक्षा भी कहते हैं, और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसमें कि अगर प्री एग्जाम की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होती है, और मेन एग्जाम की बात करें
तो सब्जेक्टिव टाइप की बात एग्जाम होती है। तो आपको कंफ्यूजन जो होती होगी कि हम अपना माध्यम कैसे चुने, तो ये सारी कंफ्यूजन अभी मैं दूर किए देता हूं। जहां तक प्री एग्जाम की बात है कि हम प्री एग्जाम में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां तक आप किसी भी माध्यम से एग्जाम दे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम है जहां पे आपको ज्यादा दिक्कत का सामना माध्यम में नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत कहां होगी? आपको मेन एग्जाम में होगी। क्यों होगी मैं बताता हूं। ये आपके यूपीएससी की मेंस के जीएस पेपर 1 की आंसर है, क्वेश्चन बुकलेट है। अगर इसमें ध्यान से हम इंस्ट्रक्शंस को देखें तो यहां लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक प्रश्नों का उत्तर आप 150 शब्दों में दें। मेंस एग्जाम की बात करते हैं कि 1 से 10 क्वेश्चन का आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और 11 से 20 तक प्रत्येक का उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। और 11 से 20 क्वेश्चन जो है उसको हमें 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस भाषा में ज्यादा सहज हो वही माध्यम चुने। मेरे ये कहने का सबसे बड़ा कारण तो यही है। क्यों? कि अगर आप यहां देखें 150 शब्द में लिखना है 10 क्वेश्चन को, तो यहीं पे 1500 वर्ड हो जाता है। और यहां भी आपके 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो यहां आपके 2500 वर्ड्स हो जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मेंस एग्जाम में हमको 4000 वर्ड लिखने होते हैं एक पेपर में। मेरे पास पेपर है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, यहां पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 4000 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आपने शुरुआत में ही ये गलती कर दी, जिस भाषा में आप ज्यादा असहज महसूस करते हैं, आपने उस भाषा को अपने माध्यम बना लिया, तो प्री के लेवल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे ज्यादा दिक्कत होगी मेंस के लेवल में, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपने यहां पे ऐसे भाषा का चुनाव कर लिया जिसमें आप असहज महसूस करते हो, तो आप 4000 वर्ड कैसे लिख पाओगे? मेरे कहने का यह मतलब है। और आपको मात्र यहां पे 3 घंटे ही दिए जा रहे हैं एग्जाम में। तो अगर प्रत्येक क्वेश्चन की मिनट की बात करें तो लगभग 9 मिनट एवरेज हम मान के चलते हैं एक क्वेश्चन पे। आपको एक क्वेश्चन का आंसर 9 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है और लिखना भी है। क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन का लेवल अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कठिनदायक होती है। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आपको 9 मिनट में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, या मान लो 250 वर्ड लिखना है। पूरे पेपर में आपको 4000 वर्ड लिखने हैं। और आपने वैसा लैंग्वेज चूज कर लिया जिसमें आप ज्यादा सहज नहीं है, तो कैसे लिख पाएंगे? बात को समझिए मेरी बात को। अगर आप किसी भाषा में असहज ना हो, या किसी डर की वजह से या रिजल्ट की वजह से आपने ऐसे भाषा का चयन कर लिया कि आप उसमें कंफर्टेबल ही नहीं है लिखने में, तो कैसे आप मुख्य परीक्षा आप लिख पाइएगा? आप शुरुआत में वो मीडियम को तो चूज कर लिए, चयन कर लिए, लेकिन आगे जाके आपको मेंस में दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप अपने माध्यम का चयन उस भाषा में कीजिए जिसमें आप ज्यादा सहज हो, ज्यादा लिख पाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आप कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे आप अपना कोई नाम ही ले लीजिए, आप अपना नाम ही ले लीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आप 10 मिनट में अपने आप के बारे में 300 वर्ड लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते अच्छे से, जिस भाषा में आप ज्यादा सहज हो। अब आपने वैसा भाषा का चयन कर लिया जिसमें आप सहज ही नहीं हो, तो क्या फायदा है?
आप प्री तो क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन मेंस में आपको दिक्कत होने वाली है, डर के वजह से या किसी और के कहने के वजह से या अपने सहपाठियों या साथी के वजह से उसको देख के कि नहीं हम यही मीडियम रखेंगे, यही मीडियम रखेंगे। ठीक है, आप रट तो लोगे लेकिन आप समझ नहीं पाओ। प्री में आप कैसे भी करके रट के क्वालिफाई कर लो, अलग वाली बात है, लेकिन आप मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, वो भी 4000 वर्ड एक पेपर में। तो समझिए कितना बड़ी चुनौती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस भी भाषा में 90 to 95% आप सहज है जिस भाषा में, उस भाषा को अपना माध्यम बनाइए। किसी और को देख के या किसी डर के वजह से अपने माध्यम नहीं चयन कीजिए, क्योंकि आप शुरुआत में माध्यम तो चयन कर लीजिएगा लेकिन आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप कोई बोलेंगे कि नहीं मैं असहज भाषा को ही अपना माध्यम बनाऊंगा, तो आपको 1-1.5 साल उसमें सहज होने में लग जाएंगे। तो बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आप उस भाषा का चयन करें जिस भाषा में आप ज्यादा लिख पाए अपने मुख्य परीक्षा में। क्योंकि देखिए यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा, अगर मैं उसमें छोटे बड़े सब्जेक्ट को भी जोड़ दूं तो लगभग 17 सब्जेक्ट आपको ऐसे हो जाएंगे। तो 17 सब्जेक्ट को अपने दिमाग में रखना लंबे समय तक एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अगर आपने ऐसे भाषा को चयन कर लिया कि आप जिसमें असहज हो, सिर्फ आप उसमें रट रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, तो क्या फायदा है उसका। तो इसीलिए उस माध्यम में या उस भाषा का चयन करें अपने माध्यम में जिस भाषा में आप ज्यादा सहज हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक लीजिए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए उसमें और देखिए कि हम 300 वर्ड या 400 वर्ड या 500 वर्ड में बिना असहज हुए हम लिख पाते हैं या लिख पाते हैं। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भाषा में ज्यादा सहज हो वो उसी भाषा को अपना माध्यम बनाएं। किसी के डर से, किसी के कहने पे या कोई और कारण से आप अपना भाषा ना बदलें, नहीं तो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, किसी और को नहीं होने वाली है। ठीक है, आप एक ट्राई कर सकते हैं आज जाके कि कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस पर देखिए कि 10 से 15 मिनट में जिस भाषा में आप ज्यादा सहज हो, लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ट्राई कीजिए। इंग्लिश ही रखना या हिंदी रखना है तो आप ट्राई कीजिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं हाँ मैं लिख पा रहा हूं इस सब्जेक्ट में अच्छी खासी। अगर इंग्लिश रखना चाहते हैं, अगर 90 to 95% आप इंग्लिश में लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश रखिए। अगर आप हिंदी में रख रहे हैं तो हिंदी में रखिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं तो मैं इंग्लिश समझ पा रहा हूं, इंग्लिश को मैं समझा भी पाता हूं, लेकिन लिखने में मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो मैं उस लैंग्वेज को क्यों सेलेक्ट करूंगा अपने तैयारी में जो मुझे आगे जाके काम ही नहीं देगी, है ना। समझने वाली बात है। तो आप जिस भाषा में ज्यादा सहज हो आप उसी भाषा का चयन करें। ठीक है, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू।